जब भी दूगो ऑब्जेक्ट बाबू है ना, कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट दूगो रहेगा है ना, लोटा रहे, थाली रहे है ना, वो चाचा जी है ना, वो मौसा जी है ना, वो ताऊ जी ताजी, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करता, अपनी ओर अट्रैक्ट करता, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर क्या करता, अट्रैक्ट करता है ना, अट्रैक्ट करता है ना। यही कहता है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स करता है, ग्रेविटेशनल लॉ मेरा यही कहता है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ मेरा यही कहता है ना, कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है बाबू, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो अब मन में डाउट उठता है, सर अट्रैक्ट करता है तो काहे नहीं अट्रैक्ट हो जाता, हम यहाँ पे खड़ी हैं, अब मौसा जी बगल में खड़ी हैं, तो मौसा जी मेरे ओर काहे नहीं अट्रैक्ट हो जाते, या हम मौसा जी की ओर काहे नहीं अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए नहीं अट्रैक्ट हो पाते बाबू, जो अट्रैक्ट करने की फोर्स है ना बहुत कम है, बहुत लेस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, बहुत स्मॉल फोर्स है ना, मैग्नीट्यूड बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर है ना, इसीलिए नहीं आ पाते, इसीलिए नहीं आ पाते है ना, नहीं आ पाते। तो उसी के रिगार्डिंग बाबू है ना, क्वेश्चन 2-3 को करवाएंगे, आपको दिखलाएंगे कि है ना। देखो यहाँ पे क्या करो, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बाबू बिटवीन ए 10 केजी बाबू, ये सब क्या है, थ्योरी न्यूमेरिकल है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या है, कंसेप्ट है, न्यूमेरिकल में क्या कंसेप्ट है ना। एगो 10 केजी का मास है, दूगो 10 केजी है ना, दूगो 10 केजी का क्या है, बॉल है ना, ये भी 10 केजी का, ये भी 10 केजी का है ना। अब आप कहें बाबू है ना, हमने क्या बोला कि ये वाला बॉल क्या करेगा, बॉल ए वाला क्या करेगा, मान लो ये बॉल ए हो गया, एगो बॉल बी हो गया है ना, तो ए क्या करेगा, बी को अपनी ओर खींचेगा, बी क्या करेगा, ए को अपनी ओर खींचेगा है ना, अपनी ओर खींचेगा ना, तो कितना फोर्स से खींचेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो ये कौन फार्मूला दिया, न्यूटन दिया, कौन दिया, न्यूटन दिया, न्यूटन ने क्या ग्रेविटेशन का फार्मूला दिया, F बराबर G इंटू M1 M2 बटा R स्क्वायर, यही दिया ना, हाँ सर यही तो दिया था सर है ना, इसके सिवा तो कुछ दिया नहीं है ना, ठीक हो। F बराबर G M1 M2 बटा कितना R स्क्वायर, जी की वैल्यू बाबू आपको कल बताया 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। जी का यूनिट लेके सोल्व करना है ना, जी का यूनिट क्या होता है सर, जी का जो वैल्यू बताए थे वो जी का कल ऐसा यूनिट बताए थे ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यही बताए थे ना। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर सर, यहाँ से क्या हो गया, जी का यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई केजी स्क्वायर, यही जी का क्या हो गया, यूनिट हो गया। जी हो गया मास वन का है 10 केजी, मास 2 है केजी 10 केजी, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर कितना, दोनों बॉल के बीच की दूरी कितना 5 है, तो 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 5 मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो है ना। कैसे करोगे जी, देखो वो पहले यूनिट यूनिट का काम तमाम करो, ये जी केजी है तो केजी हो गया, केजी है ना, वो केजी 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 क्या केजी, केजी 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 स्क्वायर हो गया, यहाँ केजी दो केजी तो केजी 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 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या आ गया, वो केजी स्क्वायर, तो केजी केजी स्क्वायर मर गया, ठीक सर। यहाँ 5 मीटर का स्क्वायर है तो 5 मीटर का स्क्वायर करोगे तो 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 मीटर स्क्वायर हो गया, और न्यूटन मीटर में मीटर स्क्वायर है, और यहाँ से 5 मीटर स्क्वायर है, ये आपस में क्या होगा, मर जाएगा। तो ऊपर बचेगा क्या, 25 और 100, कितना बचेगा, 25 4 जा 100 हो गया है ना, 4 मल्टीप्लाई कितना 6.64। अब इहो मर गया सर, न्यूटन भी, मीटर भी मर गया, केजी भी मर गया, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, न्यूटन बचेगा। तो फोर्स अल्टीमेटली कितना बचेगा, न्यूटन बचेगा। तो ये 6.67 इंटू 4 कितना होगा, 26.68 होगा, इंटू मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 न्यूटन है ना। यह फोर्स आया, यह क्या आ गया बाबू, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स आ गया, क्या आ गया, दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स आ गया। अब इस फोर्स को एनालिसिस करो, इस फोर्स को क्या करो, थोड़ा सा एनालिसिस करो। तो एनालिसिस अगर करें वो 10⁻⁻11 तो इसको पावर को क्या लिखेंगे, 10⁻11 पावर करेंगे ना डिनोमिनेटर में, हाँ सर कितना करेंगे, ठीक हो, इतना न्यूटन। तो 10⁻11 मतलब कितना, एक पे 11 को जीरो, एक पे क्या 11 को जीरो, तो 11 को जीरो हो गया। अब इसको फ्रैक्शन में लिखो, डेसिमल में लिखो, कैसे लिखोगे, इधर से 9 जीरो घस का, तो 0.0000000 इतना, मतलब बाबू ये जो फोर्स आ रहा है बाबू, इतना न्यूटन का फोर्स आ रहा है ना। मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, मतलब क्या सर, शांति से समझो। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो फोर्स का वैल्यू आया बोला, फोर्स का जो वैल्यू आया बाबू मेरे, कितना छोटा फोर्स है सर, है ना, 0.0000000 बहुत छोटा फोर्स है, बहुत छोटा। उसको निगलेक्ट, उसको उस फोर्स को हम लोग क्या मान सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं ना, एकदम जीरो के बराबर फोर्स है। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा, लेकिन ये क्या है बाबू, नियरली एकदम जीरो के बराबर। इस कारण उधर चाचा जी खड़े रहते हैं, इधर मौसा जी खड़े रहते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अट्रैक्ट नहीं कर पाते है ना। तो सर ये कैसे अट्रैक्ट कैसे होगा सर, तो एज्यूम करो, अगर बाबू मान लो एक इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ा दो, इस ऑब्जेक्ट का अगर बाबू मान लेते हैं मास बढ़ाते 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 अर्थ इतना मास कर देते हैं, माने इस ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, एगो का मास क्या करो बढ़ाओ, अब बढ़ाते बढ़ाते इसका मास इतना कर दो बाबू कि कितना हो जाए, अर्थ इतना हो जाए, मास कितना हो जाए, अर्थ इतना हो जाए, अर्थ इतना हो जाए ना, ठीक। तो अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बाबू ड्यू टू आर। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है बाबू, ठीक है सर, है ना, ऑब्जेक्ट है, ठीक।
कहाँ से? अर्थ पे है, अर्थ पे है ना, अर्थ पे। ये नीचे वाला क्या हो गया? अर्थ हो गया, ऊपर कोई बॉल रखा हुआ है ना, ठीक बाबू। तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे आपको डाटा सब दे ले, तो कह रहा बाबू ये अर्थ क्या करेगा? बॉल को अपनी ओर खींचेगा, और बॉल भी अर्थ को क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। दोनों खींचा खींची करता है, दोनों करता है ना बाबू। अर्थ अर्थ क्या करेगा? बॉल को तो नीचे खींचबे करेगा, अब बॉल भी क्या करेगा? अर्थ को ऊपर की ओर खींचेगा। बॉल भी क्या करेगा? अर्थ को ऊपर की ओर खींचेगा। तो अर्थ नहीं खींचाता सर, अर्थ इसलिए नहीं खींचाता वो क्योंकि अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा। अरे बाबू है ना, आप आपको कहे बाबू है ना, आपको कहे मान लो खली है, और आपको कहेगा कि खली को खींचो, है ना, तो आपको आपसे खली खिंचाएगा नहीं है? खिंचाएगा। लेकिन आपको खली अगर खींचना कहेगा तो खली आपको ऐसे उड़ा देगा, है ना, वो है ना, वो वैसे खींच लेगा। तो उसी प्रकार यहाँ भी होता खाली क्या होता है है ना। सर? खाली बाबू, अरे वो नहीं है बाबू जो फाइट करता है इंडियन वाला बाबू, नहीं नाम सुना है जी? अच्छा वो ये पहलवान सर वो। हाँ पहलवान, वही खाली बाबू, ठीक है ना, खाली खाली, ठीक। तो यहाँ क्या करेगा वो? बॉल भी क्या करेगा? अर्थ को ऊपर की ओर खींचेगा, और अर्थ भी बॉल को नीचे की ओर खींचेगा। तो बॉल बेचारे जो कमजोर रहेगा वो खिंचा जाएगा, है ना, कुछ जो कमजोर है वो क्या होगा? खिंचा जाएगा। तो यहाँ अर्थ नीचे की ओर क्या होगा? खिंचाएगा, है ना, वो नीचे की ओर फोर्स लगेगा। अब उसी फोर्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं? ऑब्जर्व करना चाहते हैं, है ना, ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं ना, वो कितना वैल्यू आता है। तो यहाँ पे वो जब फोर्स को वो है ना ऑब्जर्व करो वो, तो यहाँ पे वही फिर न्यूटन लॉ लगाओ। न्यूटन देखो यहाँ पे जो फोर्स है वो कितना फोर्स आया, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या है? बहुत छोटा है, 0.000 इतना है। इस केस में अगर हम फोर्स निकालते हैं सर, तो इस केस में अंतर क्या होगा सर? इस केस में अंतर ये होगा कि एगो ऑब्जेक्ट का मास क्या हो गया? बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। इसमें दोनों ऑब्जेक्ट का मास कितना था? एगो 10 किलो, दोनों 10-10 किलो का था, और यहाँ पे वो अर्थ हो गया। तो अर्थ का मास कितना होता है सर? अर्थ का मास इतना होता है, वो मास ऑफ अर्थ इतना होता है, ये इतना होता है अर्थ का मास, है ना। अर्थ का मास कितना होता है? 6 × 10⁻24 kg होता है ना, बहुत ज्यादा है। अर्थ का मास कितना है? 6 × 10⁻24 kg, है ना, ठीक। तो ये अर्थ का मास हो गया। अब यहाँ से एनालिसिस करते हैं सर, ठीक है, अर्थ का मास है, मान लो ना एक अर्थ हो गया, एगो इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इधर मान लो कि 1 kg आप है ना, वो 1 kg का बॉल रखा है, 1 kg का बॉल रखा हुआ है ना। तो अर्थ इसको क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा, अर्थ इसको अपनी ओर खींचेगा। तो वही एनालिसिस करना चाहते हैं कि कितना फोर्स से खींच रहा है, कितना फोर्स से खींच रहा है ना, है ना। तो यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा वो, जो भी फोर्स आएगा यहाँ पे बोला है ना, यहाँ पे जो भी फोर्स आएगा वो डेफिनेटली क्या आएगा? इससे बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात समझो, यहाँ दोनों के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगा? हम लोग आर लेंगे ना जी, तो आर इसके सेंटर के बीच की दूरी। तो हम लोग इस यहाँ इसके जो बॉल के रेडियस होता है वो बहुत नेग्लिजिबल होता है। अर्थ का रेडियस कितना है सर? इतना किलोमीटर, इतना है ना बाबू, इतना किलोमीटर है, मतलब कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 6.4 × 10⁶ मीटर है। इसके रिस्पेक्ट में बाबू 1 किलो बॉल का रेडियस क्या होगा? बहुत छोटा होगा। तो इसीलिए हम लोग बॉल का रेडियस नहीं यहाँ पे लेते हैं ना, जनरली हम लोग क्या लेते हैं? जो अर्थ का डिस्टेंस है, अर्थ का जो रेडियस है, उसी रेडियस को लेकर हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करें। अरे शैतान, आपके पास बाबू मान लो ये है ना 10 लाख रुपया, है ना, 10 करोड़ हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ रुपया के सामने बाबू 2 रुपया का कोई वैल्यू है नहीं ना वैल्यू। 10 करोड़ के सामने 2 रुपया का क्या वैल्यू है? उसी प्रकार वो अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है, जिस कारण हम लोग इसका इसका जो बॉल का रेडियस है क्या है? नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस कौन सा यूज करेंगे? अर्थ के रेडियस के बराबर ही डिस्टेंस यूज करेंगे। तो अब इस डाटा से हम लोग इस डाटा से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, इस डाटा से हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू निकालेंगे, है ना, वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। इस डाटा से हम लोग क्या करेंगे? भला वैल्यू निकालेंगे, है ना, और देखेंगे फोर्स मेरा कितना आ रहा है, फोर्स मेरा कितना आ रहा है, और दोनों को ऑब्जर्व करेंगे क्या अंतर होता है ना। दोनों को क्या करेंगे? भला ऑब्जर्व करेंगे, है ना, ठीक। नेक्स्ट बाबू, कपड़ा नहीं जी, शैतान इतना गीला हो गया कि। नेक्स्ट बाबू, दोनों को क्या करो? ऑब्जर्व करो, दोनों को क्या करो? भला ऑब्जर्व करो, है ना, ऑब्जर्व करो क्या होता नहीं होता, ठीक। देखो भला, मास है सर, m1 मास, m2 मास दे ले सर, r की वैल्यू रेडियस दे ले, है ना। तो अब हम लोग वही बाबू फिर से लगाएंगे ग्रेविटेशन फोर्स। F बराबर क्या लिखेंगे सर? जो बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं बाबू, जो बचपन से पढ़ाते आ रहे हैं, F बराबर हम लोग क्या लिखेंगे सर? Gm1m2 अपॉन कितना करेंगे? r² करेंगे, यही करेंगे ना? हाँ सर यही तो करेंगे बाबू, यही तो करेंगे, है ना। यहाँ से F की वैल्यू लिखेंगे, G की वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन यूनिट लिखोगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर करो, और डिवाइडेड बाई क्या करना? kg स्क्वायर करना, यही करना है ना, ठीक सर। इंटू मास 1, m1 मास मान लो बाबू 6 इंटू कितना?
10⁻24 कैसे सर? केजी में बाबू, मल्टीप्लाई m2 मास कितना है सर? 1 kg, 1 kg हो गया, डिवाइडेड बाय बाबू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना सर? ये वाला सर 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर का कितना सर? स्क्वायर सर। M1 M2 का उसमें कुछ m1 m2 M1 M2 का वैल्यू m1 हो गया, अर्थ हो गया, m2 हो गया 1 kg का बॉल हो गया, 1 kg का बॉल हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। नींद में हो? नो सर। नेक्स्ट बाबू, आप कौन कौन मारेगा उसको मारो और उसके बाद इसको सॉल्व करो। मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर है, देखो 1 kg 2 kg kg स्क्वायर होगा तो kg स्क्वायर मर गया। नेक्स्ट बाबू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 6 मल्टीप्लाई 10⁻24। ठीक ठीक बोला। ऊपर में क्या बच गया सर? न्यूटन मीटर स्क्वायर बच गया, और नीचे में 6.64 10 टू द और इसका स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखोगे? 6.4 है तो स्क्वायर है, तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, पावर है उछल के 10 पे पाएगा तो 10 के पावर 12 हो जाएगा, और नीचे मीटर का पावर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मर जाएगा। अब इसको आप लोग सोल्व करो, है ना। 6 मल्टीप्लाई इसको ऐसे करो 6.67 इंटू 10⁻6। अब बेस सेम है ना बाबू, बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो -11 प्लस 24 13 हो जाएगा, इंटू 10⁻13। इसको 6.64 को मल्टीप्लाई करो, बोला 6.64 इंटू 6.64 इंटू 10⁻12। ऊपर यूनिट क्या बचा? न्यूटन बचा। अब इसको सोल्व करो, इसको अब आप लोग सोल्व करो और इसका सोल्व करके आंसर बताओ भोले मेरे। लिखो लिखो। एक क्वेश्चन 9.8 आ रहा कितना आ रहा है? 9.8। वेरी गुड। इसका जो वैल्यू आ रहा है बाबू, इसका जो वैल्यू आ रहा है 9.8 न्यूटन आ रहा है। समझना, यहाँ पे डिफरेंस समझना। लिखो बाबू, यही आगे हम लोग डाटा यूज करेंगे। एक क्वेश्चन और, मून, ये क्या था? अर्थ पे 1 kg का बॉल था। अभी बाबू हम लोग निकालेंगे सन और किसके बीच में निकालते हैं, है ना बाबू? मास ऑफ अर्थ बाबू एंड मून के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा? लिखो बोला, समझाते बाबू। जल्दी बाबू, जल्दी बाबू। इससे आसान कोई टॉपिक ही नहीं, ग्रेविटेशन से आसान कोई टॉपिक नहीं। कुछ है सर, खाली फार्मूला रहता है, थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा आगे टॉपिक है, एक आध दो को सोचना है, थोड़ा सा एलकेजी वाला टाइप का है, और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। लिखो बोला, समझाते बाबू। ये श्रुति कहानी समझ में आ रहा? बोली सर श्रुति। तब पढ़ के आती हो बाबू? सुबह सुबह आती हो तो कल रात को पढ़ती हो, कैसी खाली आती हो जाती हो? सर पढ़ के आ रही हूँ। अच्छा, दो चार गो स्टूडेंट बाबू मेन टारगेट पे है ना, मेन टारगेट पे है। आप हो, उधर से गया से वो सब है, संजना है, ये सब मेन टारगेट पे बाबू, मोस्ट वांटेड है। लिखो जल्दी से। अनुज शैतान, वीडियो ऑन कीजिए। अनुज बंद करके सो जाता है ऐसा। जल्दी बाबू। सो गया उमबीर?
लगता नहीं हिल रहा जी। अम्बीर फिर घोलट गया। अम्बीर अम्बीर भोला हिल रहा है बाबू। अम्बीर कैमरा डाउन करो भोला, चेहरा नहीं दिखता है जी। सब शैतान, जल्दी लिखे बाबू। चलिए हुआ बाबू। लिखो, इसमें 3 वो क्वेश्चन है वो, है ना। एक क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन का कंपैरिजन स्टडी करेंगे। जल्दी लिखो बोला, जल्दी लिखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बाबू, ये तो क्वेश्चन में लिख लिया होगा। सर नंबरिंग क्या दे 1 to 3 या 1 to 3 4 तक करो ना, 1 to 3 करो ना जी। अभी सीक्वेंस ऑर्डर कोई ऐसा खास है नहीं। मान लो 3rd नंबर क्वेश्चन, द मास ऑफ अर्थ बाबू the mass of earth is babu 6 into 10 raised to the power 24 kg, and that of moon is 7.4 into 10 raised to the power 22 kg. If the distance between the earth and the moon is बाबू कितना दूर है बाबू, 3.84 into 10 raised to the power 5 किलोमीटर की दूरी पे। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन calculate the force between the earth and the moon। लिखो, समझाते हैं। पहला क्वेश्चन में इतना फोर्स आया सर, दूसरा क्वेश्चन में मेरा फोर्स की वैल्यू कितना आ गया, 9.8 न्यूटन आ गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन का कंपैरिजन स्टडी करो, है ना बाबू। ऐसा में शैतान यस सर। काहे बंद कर लेती है बाबू वीडियो। आप लोग के वीडियो के चलते बाबू हम 2-2 3-3 गो सिस्टम कनेक्ट कैले रहते हैं। हमको नहीं शौक है, काल हम 3-3 गो बाबू मोबाइल लैपटॉप है ना, 2-2 गो मोबाइल काले बर्बाद करें बाबू। बैटरी भी खत्म होता है ना, मोबाइल लाइफ घटता है ना। नेक्स्ट बोला, इसको इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है बाबू, लिखा बाबू। यस देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमने क्या लिया, अर्थ लिया और एक बॉल लिया। थर्ड में क्या कह रहा है बाबू, अर्थ और मून है ना। तो अर्थ और मून एक दूसरे को क्या करेगा, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, वही है तीसरा क्वेश्चन, वही कह रहा। द मास ऑफ द अर्थ इज मास, अर्थ है, अर्थ का मास दिले है, मून है, मून का मास दिले है, और दोनों के बीच का दूरी दिले है।
तो कह रहा है बाबू अर्थ मून को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और मून अर्थ को कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, कितना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, है ना, अट्रैक्ट करेगा। मतलब क्या है सर, दो गो बॉडी है बाबू, ये मान लो कौन है सर, अर्थ हो गया, इधर क्या है सर, मून है, इधर क्या है, मून है ना। दोनों के बीच की दूरी दिल्ले है सर, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है, 3 पॉइंट, आर की वैल्यू दिया हुआ है ना, आर की वैल्यू दे दिया, डिस्टेंस को अगर आर मानेगा तो 3.84 इंटू 10 टू द पावर इतना किलोमीटर में दल है ना। तो जो भी हम लोग डाटा कैलकुलेट करेंगे, ऐसा यूनिट यहाँ मीटर रहता ना, जी की वैल्यू में क्या रहता है, मीटर रहता, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके करना, किलोमीटर को क्या करना, मीटर में कन्वर्ट करके करना। तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है ना, तो इसमें 1000 से क्या करना, मल्टीप्लाई करना। फोर्स बराबर इतना होता है सर, क्या क्या दिया, जी की वैल्यू दिया हुआ, मास ऑफ अर्थ दे ले बाबू, जी का मास वैल्यू ऑफ, तो खुद से ना लिखते हैं सर, जी का वैल्यू देता कहाँ है? अच्छा ठीक है, खुद से याद रखना जनरली आपको दे देगा। मास ऑफ अर्थ बाबू, इसको अगर m1 मान लेते हो तो कितना दे ले सर, 6 इंटू 10⁻24 kg है, अर्थ का मास इतना है सर। मास ऑफ मून बाबू, मास ऑफ मून बाबू m2 कितना दे ले सर, मून का दे ले कितना किलो भारी है बाबू, 7.4 बाबू इंटू 10⁻22 kg है। आर की वैल्यू भी दिया हुआ है सर, डिस्टेंस दे ले है सर 3.84 इंटू 10⁻5 किलोमीटर में है। तो किलोमीटर में किस में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, मीटर में। तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, 3.84 इंटू 10⁻5 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। 10⁻8 आ तो जाएगा। इसको 3.84 10 भाई 3 हो जाएगा, 8 8 मीटर हो जाएगा। तो हमको मास 1 पता हो गया, मास 2 पता, म्यूट करो जी, किसका म्यूट है वो, मास 1 मास 2 पता हो गया, रेडियस पता हो गया, फार्मूला लगाएंगे सर, उबला सर, वैल्यू रखेंगे, आंसर लूटेंगे, उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, सब सारे का वैल्यू रखो, आंसर लूटो। नेक्स्ट भोला, कितना ग्लेयर करता है ये, हल्का सा ग्लेयर करता है, कहाँ से ग्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट भोला, हमारा तो यहाँ तक ठीक है ना है सर, हाँ सर यहाँ तक तो ठीक है। फोर्स वाला क्या सर, जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर, यही होता है ना, हाँ सर यही तो होता है। जी की वैल्यू रखेंगे सर, मास m1 की वैल्यू रखेंगे सर किलो में सर, 6 इंटू 10⁻24 kg। ए हर्षिता शैतान, ए सौम्या वीडियो ऑन करोगे वो, यस सर। ऑन कीजिए, लेफ्ट देखेंगे वीडियो दिखाई दे, इधर देखो वीडियो, चारों तरफ बाबू लगे ले दम है ना, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। स्कूल नहीं ना जी, पीछे बैठ के गप भी कर रहा था, टीचर इग्नोर कर रहा है, करने दो गप, मेरा क्या जाता है। नेक्स्ट बाबू, जी की वैल्यू इतना सर, मास की वैल्यू इतना सर, m2 की वैल्यू कितना सर, मास ऑफ मून दे ले 6.7.4 दे ले, लाल से लिख देते हैं, ब्लू से, ग्रीन से लिख देते हैं, इतना ई kg है सर, मल्टीप्लाई भोला, दूसरा कितना दे ले, मास ऑफ मून सर 7.4 दिया हुआ इंटू 10⁻22 है, इतना kg हो गया, डिवाइडेड बाय बाबू क्या, न्यूटन मीटर का बाबू यूनिट आएगा, kg स्क्वायर आ जाएगा, केजी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर kg स्क्वायर होता है, और r की वैल्यू हम लोग लेंगे, कितना ले लेंगे वो 3.84, 3.84 इंटू 10⁻⁴ कितना 8 है, मीटर है। इसका क्या स्क्वायर है बाबू, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा सा इस समय कैलकुलेशन रहता है, डरना नहीं हम लोग के। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ केजी यूनिट, पहले नंबर वाला को एक साथ करो, मल्टीप्लाई 6 7.4 10⁻⁴ 24 और 10⁻⁻22 24 22 46
4 2 6 अब 46 हो जाएगा। न्यूटन एक जगह लिख लेते हैं, न्यूटन यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी 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 मीटर स्क्वायर। सर 46 होगा ना सर, 6 लिख दिए। हाँ 46 होगा, 46 होगा। डिवाइडेड बाई कितना बोला, केजी स्क्वायर, इसको स्क्वायर करो बोला तो इसको कैसे लिखेंगे, 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, 10 के पावर मल्टीप्लाई 2, 16 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक सर केजी स्क्वायर। एगो इसका ये वाला केजी वाला छोटा है, केजी स्क्वायर एगो छोटा है, जो मरेगा मारो, केजी स्क्वायर मर गया, मीटर स्क्वायर मर गया, तो ऊपर में क्या बचा, न्यूटन बचा। अब इसको आप लोग सोल्व करो, कितना होगा भोला, -11 नंबर वाले को एक साथ हिसाब किताब करो। एफ की वैल्यू 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4, नंबर वाला एक साथ हो गया। 10 के पावर -11 है, 10 के पावर 46, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, बेस सेम है, यहाँ वाला ही बेस में पावर ऐड होगा, तो 46 -11 कितना हो जाएगा, 35 11 46 होता, इंटू 10⁻35। ये बाबू 3.84 मल्टीप्लाई 3.84, और यहाँ पे बाबू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 होगा भोला, पावर 2 करेंगे तो 16 आएगा भोला, यहाँ पे 8 के पावर 2 करेंगे ना, 8 मल्टीप्लाई 2 16 हो जाएगा, 10⁻16। इस 16 ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा। अभी 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 डिवाइडेड बाय 3.84 कितना आता है मल्टीप्लाई करके भोला, सर 6 को सर काटे ना सर 3.84 से। अरे कट छिट कितना काटोगे बाबू, हद नहीं कर, मैं बहुत समस्या हो जाएगा काटने में, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, काटोगे सर बहुत तो और 10⁻20 into 2.01 सर अब बोला न्यूटन। 296.148 इस तरह आ रहा है सर, तो कुछ इसको तीनों मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7.4 कितना आएगा ओमवीर, ऊपर वाले सर न्यूमरेटर में ऐसे वाली वीडियो कीजिए। 296.148 करके कुछ आ रहा है सर। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे भोला तो मेरा कितना आ जाएगा, 296.148 सर, इस तरह। 296 आ रहा है, यस सर, इस तरह कुछ आ रहा है सर। 6 6 36 36 7 7 28 296 पॉइंट कितना आ रहा है, 148 सर, 148 इंटू 10⁻⁻⁵ 148 सर। 35। ये पावर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हो जाएगा बाबू, अरे ये पावर उछल के ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा ना जी, मल्टीप्लाई 10⁻⁻16 3.84 मल्टीप्लाई 3.84 कितना आता है, कितना आएगा भोला, सूत्र See, है मेरे। 14.7456. 14.7456 14.7456. 14.745 तीन डिजिट लो, ठीक है, क्या बच गया सर, न्यूटन बच गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, 296 को 14 से डिवाइड करेंगे, आई पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 26 कितना आ जाएगा, 19 और 16 35 होता है ना, आई पावर 19 आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो भोला, थोड़ा सा और भोले, डिवाइड करो 296 डिवाइडेड बाई बाबू, नेक्स्ट बाबू 296.148 divided by 14.7456 सर। हाँ इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा भोला मेरा, 20.8382 डिवाइड इसको करोगे तो 2.20.01 करके आएगा ना कुछ हो, R 20.08328216 ऐसे करके आ रहा है सर। इंटू 10 टू द पावर कितना आ जाएगा, घटाओ तो 19 हो जाएगा, है ना, 19 और 16 कितना वो 35 होता है ना बाबू, हाँ सर
इतना न्यूटन का क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर इसको सही में रियलाइज करोगे वो तो बहुत बड़ा फोर्स है। कैसे सर, 10 के पावर 19 मल्टीप्लाई है ना। लिखो बाबू, समझाते हैं। सर हटिए लिखना। लिखो, अब तीनों में अंतर समझो, क्या मामला आखिर है। ए हर्षिता, देखो भागा कौन जी, श्रुति, शिवानी, अनुज, ओमवीर। ए भोले ओमवीर, समझ में आ रहा बाबू? ओमवीर यस सर। कैसे 2 मार्क्स 4 मार्क्स लाता बाबू, एक ही चीज को 3-3 4-4 बार पढ़ता है बाबू। स्कूल में फिर से शुरू किए हैं, ये सब पढ़ता नहीं है, फिर से फिजिक्स। केकरो 2 मार्क्स, किसी का 4 मार्क्स, किसी का 1 मार्क्स। खतरनाक सब बच्चा। मेरा कितना आया था सर? ना याद है बोला, देखा नहीं बाबू, कहाँ याद है बाबू, 2-3 मार्क्स लाया होगा और क्या। नहीं सर, मेरा सिर्फ 5 नंबर कटा हुआ। तो 5 नंबर कैसे कट गया बोला? सर वहाँ पे मतलब इलेक्ट पावर वाला था ना क्वेश्चन सर, अच्छा, उसमें यूनिट में गलती हो गया था। हद नहीं करता बाबू। इसका अगर बाबू नॉर्मल अगर आप वैल्यू लिखना चाहोगे तो 10 के पावर कितना 19 से जल्दी लिखो, समझाते हैं। सर आपका 3 डिवाइस कनेक्ट है। हाँ बाबू, इसे तन सब कहाँ चल गया जी, 3 को तो मेरा है तो 6 को बाकी सब कहने भाग गया जी। आनंद आया। लेफ्ट राइट सारे जगह रहना चाहिए बाबू, एगो राइट में, एगो लेफ्ट में, एगो फ्रंट पे। जल्दी लिखे बाबू। सतीश सो गया बाबू, वो तो शैतान सो जाता है। सर डिफरेंस बताइए ना, टाइम हो गया, टाइम होने चलो वाला। ठीक है बाबू। नेक्स्ट बाबू, इसको बाबू क्या करो, इसको अगर पाथी में लिखोगे, नॉर्मल नंबर में लिखोगे, वो है ना, नॉर्मल नंबर में लिखोगे बोला है ना, तो कैसे लिखोगे बताओ बाबू। नॉर्मल नंबर में इसको अगर आप लिखोगे तो मल्टीप्लाई 10 का पावर 19 करोगे। मतलब ये क्या आ जाएगा, बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। अगर इसको लिखोगे वो एक्सपेंड करके लिखना चाहते हो तो ये क्या आ जाएगा, आपका बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा। इसको अगर लिखोगे बाबू है ना, तो कितना आ जाएगा, कितना, अगर इमेजिन थोड़ा करना चाहते हो, इमेजिन करना चाहते हो बोला, इतना गीला हो गया ना। इमेजिन करना चाहते हो तो इसको कैसे लिखोगे बोला मेरा। 10 के पावर 19 है बाबू, मतलब कितना से मल्टीप्लाई होगा, इतना पे कितना जीरो आएगा बाबू, समझो शांति से। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना चाहते हो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2008 हो जाएगा। यहाँ से 2 जीरो घस का 2 डेसिमल करोगे ना बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और इस पे कितना जीरो हो जाएगा बाबू, 17 जीरो हो जाएगा। कितना जीरो हो जाएगा, 17 जीरो हो जाएगा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 1 17। इतना फोर्स लगेगा। अब इसको आप लोग पढ़ते रहो है ना। क्या बहुत लार्ज अमाउंट है, एक आइंदा हाँ, एक सैकड़ा, हजार, 10,000, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, है ना बाबू, है ना, मिलियन ट्रिलियन बिलियन करते रहो। ठीक, लिखो, समझाते हैं। तो तीनों क्वेश्चन से हमको क्या कंक्लूजन निकला सर, अब शांति से सुनो बाबू। तीनों क्वेश्चन से हमको कंक्लूजन क्या निकला सर, क्या कंक्लूजन निकला बाबू। तीनों क्वेश्चन को सोल्व किया, पहला नंबर क्वेश्चन को सोल्व किया, तब फोर्स की वैल्यू 0.02222 0.00026 आ रहा था, है ना, ठीक हो। दूसरा क्वेश्चन को सोल्व किया, फोर्स की वैल्यू कितना आ रहा था, 9.8 आया। तीसरा क्वेश्चन को सोल्व किया, इतना फोर्स आया। तो बाबू यहाँ पे क्या रहा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ कैसे रहा, बढ़ कैसे रहा, फोर्स का आखिर वैल्यू कैसे बढ़ रहा। तो क्योंकि दो ऑब्जेक्ट का जो मास है बाबू, दो ऑब्जेक्ट का जो मास है, अगर उसके ऑब्जेक्ट के मास को बाबू अगर हम इंक्रीज करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट के मास को इंक्रीज करा रहे हैं ना, इंक्रीज करा रहे हैं, तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
है ना, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना बाबू। तो अगर दो स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास है वो, तो उसका जो फोर्स होता है क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, क्या होता है, कंपैरेटिवली बहुत लो होता है, बहुत कम फोर्स होता है ना, बहुत कम फोर्स होता है। जिसके कारण बाबू दो बॉल रखा हुआ अगर स्पेस में है, एगो बॉल ये है और एगो बॉल ये है, तो इस दोनों बॉल का मास बहुत कम है बाबू, जिसके कारण आपको फील नहीं हो पाता कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा। लेकिन इसी मास को बढ़ाते बढ़ाते क्या कर दो सर, अर्थ इतना मास कर दो, एगो का अर्थ मान लो, एगो के मून मान लो, है ना, तो दोनों का मास क्या होगा, बढ़ जाएगा। वो अभी डाटा में लिखा हुआ अर्थ का मास का मान लो कितना, अर्थ का मास इतना किलोग्राम है सर, 10⁴। मून का इतना किलोग्राम है, तो दोनों का मास क्या होगा, बहुत ज्यादा हो गया। तो जिसके फलस्वरूप बाबू अर्थ और मून वाला जब क्वेश्चन किया बाबू, तो इसके बीच हम लोग को कितना फोर्स है, वो इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसको इकाई दहाई कर सैकड़ा करते रहे ना, तो ये क्या बाबू, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है। तो जब भी बाबू इन्वर्स में दो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन हम लोग का बाबू फोर्स का वैल्यू क्या होता है, निग्लिजिबल होता है, नियरली जीरो के बराबर होता है, जिस कारण हमको फील नहीं हो पाता है। और अर्थ मून का वो मास ज्यादा होने के कारण बाबू, है ना, ये क्या होता है वो, आपको इतना फोर्स लगता है, जिसके कारण मून क्या करता है बाबू, अर्थ के चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू बाबू, है ना। मून क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना बाबू। तो इसमें कंक्लूजन करके लिख लो बाबू। सौम्या शैतान कहाँ गई बाबू, नेक्स्ट बोला। एक कंक्लूजन, तीनों क्वेश्चन से हमको क्या निकलता है बाबू, क्या कंक्लूजन निकलता है बोला, तीनों क्वेश्चन से, है ना। एक कंक्लूजन करके लिखे बाबू, 3 को क्वेश्चन करवाए बाबू, है ना। तो तीनों से मेरा क्या आइडिया निकलता है बाबू, कि जैसे जैसे बाबू ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाते जाते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स मेरा क्या होता है, बढ़ते जाता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, बढ़ते जाता है ना, बढ़ते जाता है। सर आप तो ये पहले ही बता दिए थे। नेक्स्ट बाबू इसी को, तो इसको आपको बाबू ये न्यूमेरिकल भी था सर, और ये आपका क्या था, कंसेप्ट भी था। लिखेंगे वो, है ना, कंक्लूजन फ्रॉम द एबव क्वेश्चन बाबू, एबव 3 क्वेश्चन, then the object of mass babu very big, इतना। नेक्स्ट बाबू कंक्लूजन फ्रॉम द एबव 3 क्वेश्चन बोला, कंक्लूजन फ्रॉम द एबव 3 क्वेश्चन, ए शिवानी भोली, थोड़ा थोड़ा आता है समझ में बाबू, यस सर। तेज हो जाओगे बाबू। then the babu object of the body, mass of the body, then the babu mass of the body babu, mass of the body babu is large, when the mass of the body babu is large babu, then the gravitational force babu force also have large value. ठीक, तो इसी कारण बाबू, इसी के कारण क्या होता है बाबू, मेरा जो भी प्लैनेट्स है ना, सन हो गया, है ना, जो भी अर्थ हो गया, वेनस हो गया, मरकरी हो गया, सन के चारों ओर क्या करता है, रोटेट करता है, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, है ना। इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट में क्या होता है बाबू, रोटेशनल मोशन होता है ना, रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है ना। ठीक है, तो ये सब बाबू ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्या था, बेसिक था, एल के जी वाला था ना, एल के जी वाला था। अब हम लोग बाबू थोड़ा सा पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, कोई भी प्लैनेट क्यों रोटेट करता है, फिर केपलर्स लॉ पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, केपलर लॉ पढ़ना है। इनसाइड द जी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी बराबर लेते हैं ना, वो सब हम लोग कैसे फाइंड आउट करें, है ना। ये आपका बेसिक था, इतना आप लोग को रिवाइज करके आना, पढ़ के आना, नहीं पढ़ के आओगे कूट देंगे भरपेट। ठीक है ना, इतना रिवाइज करके आइएगा। सर कल क्या पढ़ाइएगा? सर कल कुछ विशेष दिन है भोला? सर मैं वो कुछ नहीं दिखा सर, रहा हूँ बस सर, थोड़ा इसका सा आंसर ये होगा सर।
इसी में आगे पढ़ेंगे, केपलर्स लॉ पढ़ना भी है, जी का वेरिएशन पढ़ना है, और वो सिंगेज का बुक भेजा है उसमें से देखते हैं, कुछ कुछ दिले होगा। जमीन के सर अंदर जाएंगे तो जी कैसे वेरी करेगा, ऊपर रहेंगे तो कैसे वेरी करेगा, है ना। इसका आंसर ये होगा सर। इसको खत्म करते हैं, 3-4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, उसका तो प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे देंगे। सर ठीक। इसका ठीक है बाबू, जाइए आप लोग। क्या बोल रहे हैं निको? सर इसका आंसर ये होगा सर। अरे बीच में माइनस लगा दो, आंसर हो जाएगा। ये होगा सर आंसर सर। हाँ बाबू, 2 माइनस रूट 5 है तो रूट, हाँ ठीक है, ठीक है, कंजुगेट वही होता है। इसका कंजुगेट होगा √7 + 3। नहीं भोला, उसको उलट के लिखो, -3 + √7 करो, -3 पहले लिख दो और √7 बाद में लिखो। -3 + √7। हाँ, अब उसका कंजुगेट करोगे तो √7 वाला का माइनस कर देना। और उससे भी तो सही नहीं सर। अरे शैतान, सही थोड़ी है बाबू। √7 -3 का कंजुगेट कितना होगा, बता दीजिए। शैतान, √7 -3 का कंजुगेट कितना होगा? √7 + 3 लिखेगा। हाँ तो फिर a² + b² होके कट जाएगा ना। कंजुगेट का रहा वो, कंजुगेट का रहा, कंजुगेट वाला बताया नहीं वो कंसेप्ट वाला। हाँ, डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं रहना चाहिए। अरे भोला, सिंपल सा वो कंजुगेट क्या होता है, इसका कंजुगेट जैसे इसको कैसे ऐसे अरेंज करो, √7। अब इसका कंजुगेट निकालोगे तो -3 - √7 हो जाएगा। इसका कंजुगेट ये वाला होगा, ना कि ये वाला होगा। कंजुगेट a + ib का बाबू, a + ib का जो कंजुगेट होता है a - ib होता। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। अच्छा बाबू, सर तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है सर? सर ये 4th क्वेश्चन मतलब